हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप अच्छे होंगे, अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, जिससे आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सकें। दोस्तों, आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज के साथ प्रत्येक टॉपिक जीके के प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो होगी साइंस की प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास। दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत मैं लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का प्रयास किया गया है। इस क्लास में मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है नंबर क्वेश्चन। परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं। यह है हुंड का नियम, पॉली का एक्सक्लूजन या प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अवोगार्दो का नियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन? राइट आंसर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं वो है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 है और परमाणु भार 12 है, तो कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 होंगे, 12, 18 या 0? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वो होगा 6, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक नहीं हो सकती, का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। राइट आंसर कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 17, 19, 36 या 53? वो होगी दोस्तों 19, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है चालन बैंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि वे हल्के होते हैं, उनकी टक्कर कम होती है, उनमें ऋणात्मक आवेश होता है, या उन्हें गतिशील होने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा उनकी टक्कर कम बार होती है, बी ऑप्शन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 10, 2 6 8 4, 2 8 8 2, 2 10 8? राइट आंसर 2 8 2, 2 8 8 2 होता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 8 2 होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का विन्यास रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में
या अणु की संख्या पर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फोर्ट्रॉन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वो होगा न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन। न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के बिना एक परिपक्व स्नागर कोशिका है? लसिकाणु या लिम्फोसाइड, लोहित कोशिका, शुक्राणु, अंडो कोशिका या अंडक। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों लोहित कोशिका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके अनियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का विन्यास है वो किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या के, चुंबकीय क्वांटम संख्या के, परचक्रण क्वांटम संख्या के या दिगंशी क्वांटम संख्या के। इसका राइट आंसर होगा वो होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या के, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या उपयुक्त सभी। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? वो तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए ऑप्शन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु परचकरण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन या इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 तत्व की खोज किसने की थी? 106 तत्व की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी सीबोर्ग, सी लॉरेंस, डी क्रुस्टोव। राइट आंसर सीबोर्ग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अवोगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने। राइट आंसर डाल्टन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वो होगा डी ब्लॉक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? 2, 8, 18 या 32। राइट आंसर 18, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना दहन कहलाता है? प्रकाश रासायनिक विक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषीय विक्रिया या ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। राइट आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऑप्शन। मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है समान परमाणु संख्या, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बी भिन्न परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सी भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, डी समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है वो भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक
ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बुध होते हैं? 1 आबंद है, 2 आबंद, 3 आबंद या 4 आबंद? राइट आंसर 2 आबंद, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है? मेसॉन को, क्वार्क को, लेप्टॉन को या फोटॉन को? वो माना जाता है क्वार्क को, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में आवेशित तत्व हैं? सल्फर, गंधक, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फास्फोरस? राइट आंसर नाइट्रोजन, बी ऑप्शन। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है वो है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, 0, 2 या 3? राइट आंसर 0। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 0, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा कैसी होती है? वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है या बढ़ती या घटती रहती है? राइट आंसर वैसी ही रहती है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बोहर और रदरफोर्ड ने, वोल्टा ने, अल्फ्रेड नोबल ने, फेराडे ने? राइट आंसर बोहर और रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? वो किया था बोहर और रदरफोर्ड ने, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? कार्बन, सोना, हीलियम या ऑक्सीजन? वो लिया जाता है कार्बन में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स हेनरी डेविड बोहर, मैडम क्यूरी? राइट आंसर मैडम क्यूरी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह बनता है ऋणात्मक हीलियम आयन, प्रोटॉन, अल्फा कणक? इन तीन यह बनता है दोस्तों, वो बनता है धनात्मक। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह कैसा बनता है? वो बनता है धनात्मक हीलियम आयन, हीलियम आयन, धनात्मक हीलियम आयन बनता है। राइट आंसर। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या क्या होती है? हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 2, 1? वो होती है दोस्तों 3, बी ऑप्शन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन कणों को कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन, म्यूजॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? राइट आंसर इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दांता परमाणु नहीं है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम? राइट आंसर एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल एफ-ऑक्टेन को आमतौर पर मॉडल कहा जाता है? क्रीम और केक, प्लम और पुडिंग, प्लम और केक, क्रीम और पुडिंग? राइट आंसर
प्लम और पुडिंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोटोप, आइसोसोटोन या आइसोमर? राइट आंसर आइसोटोप, बी ऑप्शन। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं आइसोटोप, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पास्कल टकल क्या है? पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पास्कल है, बीटा पास्कल है? राइट आंसर पॉजिट्रॉन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब से 2 गुना, उसके वाष्प दाब के बराबर, उसके वाष्प दाब के आधा, उसके वाष्प दाब के आबंद? राइट आंसर उसके वाष्प दाब से 2 गुना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कम विद्युत ऋणात्मकता, कम आयनीकरण ऊर्जा या तन्यता? राइट आंसर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से, पृथक्करण क्वांटम संख्या से, मूल क्वांटम संख्या से या दिगंशी क्वांटम संख्या से? राइट आंसर पृथक्करण क्वांटम संख्या से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन एक अणु है, ध्रुवीय है, आयनिक है, संयोजक है या अध्रुवीय है? एथिलीन कैसा अणु है? वो है दोस्तों अध्रुवीय। अध्रुवीय, डी ऑप्शन। एथिलीन एक अध्रुवीय अणु है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजकता प्रोटॉन्स, कक्षीय प्रोटॉन्स, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स या संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स? राइट आंसर किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, वो कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होता है? यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रोटॉन्स होंगे या यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक प्रोटॉन्स होंगे? राइट आंसर बी ऑप्शन, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बी ऑप्शन, वही ऋण आयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स गति के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, रूपांतरण, स्पिन, कक्षीय या कंपन? राइट आंसर कक्षीय। इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? सोडियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन या बोरोन? वो है दोस्तों सोडियम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी विकल्प सही हैं? राइट आंसर न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 परमाणुओं के बीच बंध की खालिस्तान प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है? ध्रुवीय, धात्विक, आयनिक, सहसंयोजक? राइट आंसर डी ऑप्शन, सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन? परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? राइट आंसर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन। परमाणु के नाभिक के घटक होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल की सीमा होती है 1 से 14, 1 से 7, 0 से 14 या 0 से 7। पीएच स्केल की मात्रा होती है या सीमा होती है वो होती है 0 से 14 के बीच होती है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभारिक क्या होते हैं? ए ऑप्शन, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। बी ऑप्शन, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। सी, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है तथा द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होती है। डी, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या समान होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? नाभिकीय, परमाणु द्रव्यमान, मोलर या आणविक द्रव्यमान। एक मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? वो कहलाता है आणविक द्रव्यमान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जे चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। राइट आंसर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण या ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों। राइट आंसर अपचयन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु खाली स्थान होता है पदार्थ का सबसे छोटा ज्ञात कण, एक गैस का सबसे छोटा कण, एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, एक आवेशित कण। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता हो वह एक परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? समांगी मिश्रण का, अणु का, यौगिक का या विसमांगी मिश्रण का। राइट आंसर विसमांगी मिश्रण का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1000, 8000, 1837 या 5000। राइट आंसर 1837, सी ऑप्शन। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान से कितना गुना होता है? वो होता है 1837 गुना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदरोपातन का उदाहरण है? उदरोपातन का उदाहरण कौन सा है? सूखी बर्फ, कपूर या बर्फ। ए ऑप्शन फर्स्ट सेकंड होगा, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होंगे, सी केवल फर्स्ट होगा या डी केवल सेकंड होगा। उदरोपातन का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और सेकंड, सूखी बर्फ और कपूर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 1, 2, 4 या 8। 36 ग्राम मोल में कितने जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? वो होते हैं दोस्तों 2 मोल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक या इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा धनावेशित नहीं है? वो है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होता है क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, हाइड्रोजनीकरण
या अपचयन तथा हाइड्रोजनीकरण दोनों। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों उपचयन। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन या अल्फा? राइट आंसर अल्फा कणों को, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवनांक उच्च होते हैं। सेकंड, कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। सेकंड, फर्स्ट, कार्बनिक यौगिक का गलनांक और कवनांक निम्न होते हैं। केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट थर्ड, केवल सेकंड थर्ड या सभी कथन सही है? राइट आंसर डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? कीचड़, दूध, पनीर या रबड़? राइट आंसर पनीर, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? वो है पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के उपवाद को दर्शाता है? कार्बन, बोरोन, नियोन या आर्गन? अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है वो है बोरोन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7.0, 6.5, 7.5 या 6.0? राइट आंसर 7.0। एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वो होता है 7.0। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? संरक्षण, अपचयन, उपचयन, संक्षारण तथा अपचयन दोनों? राइट आंसर अपचयन, बी ऑप्शन, अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम? राइट आंसर फर्मी। परमाणु त्रिज्या की व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है वो है फर्मी। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अणु? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है वह है अणु। अणु है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है, डी ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों अगर साइंस के क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की MCQ सीरीज पाने के लिए। दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।